उम्र में मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ। बिल्कुल, बहुत आप बड़े हैं छोटे हैं जी। लेकिन गुणवानों की पूजा होती है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर। पूजा गुणवानों की होती है, बड़ा या छोटा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, एक बाबा जी आए हुए हैं अनुद्धाचार्य जी महाराज के कथा सुनने के लिए। वो झारखंड के नागपुर से आए हुए हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा जी को बता रहे हैं और बाबा जी से कुछ सवाल भी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि बाबा जी कैसे उनके सवालों के जवाब देते हैं। हाँ, मैं झारखंड से आया हूँ। बताओ। हाँ, कोड़िया बाबा आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के लिए मैं आया हूँ। आपका कथा मैं प्रतिदिन नियमित रूप से सुनता हूँ। मैं बहुत गदगद हूँ और आपकी कथा से मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। अच्छा, उम्र में मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ। बिल्कुल, बहुत आप बड़े हैं छोटे हैं जी। लेकिन गुणवानों की पूजा होती है। गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थक वासुदेवम नमस्यन्ति वसुदेवम नमानवा। तो वो आप हैं बाबा। उम्र में छोटे हैं लेकिन आपसे मैं आशीर्वाद ग्रहण करना चाहता हूँ। दूसरी चीज, मैं नागपुर में रहता हूँ, झारखंड नागपुर में। हाँ। एक नागपुर का 4 पंक्ति आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। जब सूर्योदय होता है, पंकजं कभराने स्वर्णिम नूतन बिहाने। स्वर्णिम नूतन जब सवेरा होता है तो पंकज जो है सो कमल जो है तो खिल जाता है। पंकजं कभराने स्वर्णिम नूतन बिहाने रे प्रणामता हेरता लोचने। और कमल का फूल जो है सूर्य भगवान को नमस्कार करता है। आगत अली गुंजने, अली माने भौरा। जब भौरा वहां पर गुंजन करता है कमल का फूल में, तो कमल का फूल झुक जाता है। आगत अली गुंजने नतपुनी निजानने, अपना मस्तक तो झुका देता है। स्वर्णिम नूतन बिहाने रे प्रणामता हेरता लोचने। इस स्वर्णिम नूतन बिहान में पंकज जो कमल है तो सूर्य भगवान को प्रणाम करता है। उसी प्रकार आप सूर्य भगवान के समान है मेरे। मैं आपको नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। आप सूर्य भगवान के समान, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। दूसरी चीज, में एक समस्या है मेरे साथ। मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ आपके समान। आप सूर्यवान प्रकाशमान हो, चिरंजीवी भव। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी जिंदगी बढ़े और इस तरह से आप कथा कहते रहें और सारी दुनिया आपकी कथा से शिक्षा ग्रहण करे। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, विष्णु भगवान से। ये भगवान विष्णु कृष्ण का क्रीड़ा स्थल है। मैं उस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप चिरंजीवी रहें और निरोग रहें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ और आपका आशीर्वाद मैं भी लेता हूँ। इसलिए दोनों की कृपा है। एक समस्या मेरे पास है, मैं पूजा करने बैठता हूँ, ऐसे मैं बड़ा पुजारी नहीं हूँ। एक घड़ी आधो घड़ी जो है रामायण में बस वही है। लेकिन मेरा ध्यान जो है सो नाती पोता में विचलित हो जाता है। उस ध्यान एकाग्रचित करने के लिए आपको हमको क्या करना है वो आप बताएं बस। ऐसा है जी कि मंदारी जो होता है ना, बंदर को नचाता है। जी जी तो वो बंदर उसके सारों पे नाचता है। जी 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 तो मंदारी बंदर को ना बहुत समझाता है, प्रैक्टिस कराता है, अभ्यास कराता है। जी 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 यदि बंदर अभ्यास के कारण मंदारी के वश में हो सकता है। जी 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 आप भी अपने मन को अपने वश में करना चाहेंगे, प्रैक्टिस करना जी अभ्यास से, जी 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 तो आपका मन भी आपके वश में। जी 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 बहुत कृपा। और मैं अभ्यास करिएगा। जी 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 सत्संग निरंतर, अपने आप मन कंट्रोल। जी 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 ठीक है, प्रणाम। खुश। तो दोस्तों, ये जो बुजुर्ग हैं इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि पूजा गुणवानों की होती है, बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके अंदर गुण है उसी की पूजा होती है। अगर कोई बड़ा है उसके अंदर अवगुण भरे हुए हैं तो उसकी पूजा कोई नहीं करेगा। और दोस्तों, ये बाबा जो है झारखंड के नागपुर से आए हुए हैं और उनके यहाँ जो 4 पंक्तियाँ इन्होंने सुनाई थी, बहुत ही अच्छे तरीके से सबको समझाया है। तो दोस्तों, इनके साथ एक दिक्कत थी, जो अपने ध्यान को एकाग्रचित नहीं कर पा रहे थे और बाबा ने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि वो अपने ध्यान को कैसे पूजा पाठ में लगाएंगे और अपने ध्यान को कैसे एकाग्रचित कर सकते हैं।